मैंने ये लेयर भी काट दिया। मस्त बनाना केक। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो मेरे दादा के टाइम पे ना बर्थडे बूडे मनाया जाता था। रामदाई का होटल तो हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। अपन लोग भी एकदम मस्त है। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एक नए दिन के साथ। तो आज जो है बहुत ही खास दिन है। खास दिन क्यों है मैं आपको बताती हूँ। आज है पापा का जन्मदिन। तो पापा को बर्थडे विश करना कमेंट में बढ़िया बढ़िया ठीक है लिख के। और उसके साथ ही मैं सोच रही हूँ आज पापा के लिए हाथ से बनाते हैं केक। और वैसे पापा का बर्थडे, मम्मी का बर्थडे पहले नहीं मनाते थे। तो मैंने क्या किया, डेट निकाली उनको प्रॉपर डेट तो नहीं पता। पापा का पहला जन्मदिन था वो मैंने पिछले साल मनाया था जब हम क्वार्टर में रहते थे। तो वहाँ पर मैंने घर पे ही बनाया था केक। और उस टाइम का व्लॉग शायद मैं नहीं बनाया था मैंने, तो घर पे ही बनाया था। और जो पिछला साल था वो इसलिए नहीं मनाया पापा का जन्मदिन क्योंकि मैं गाँव थी। तो दीपू का भी और पापा का भी बर्थडे जो था पिछले साल मिस हो चुका था। तो इस साल तो भाई का भी मना दिया जन्मदिन मस्त करके। तो मैंने सोचा आज जन्मदिन है तो घर पे ही बनाते मस्त करके केक। मैं खुद बनाऊंगी। मैंने सोचा था आज घर पे ही बनाएंगे केक, पर भाई साहब चीनी ख़त्म हो चुकी है। अब बाजार जाना पड़ेगा और बिस्कुट भी लेके आना है। बिस्कुट का बनाएंगे हम केक गाइस। तो पहली बार बनाएंगे बिस्कुट का केक क्योंकि कभी नहीं बनाया हमने। तो फटाफट बनाते हैं। मार्केट जाना उससे पहले सामान लेके आना। फटाफट हो जाती मैं तैयार। जैसा भी बनेगा केक आपको उस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और इस ब्लॉग को देखने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलें क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी आपको मेरे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो सब्सक्राइब कर देना और बढ़िया बढ़िया कमेंट करना पापा के लिए हैप्पी बर्थडे टू वाला, ठीक है। तो मैं हो जाती तैयार क्योंकि देर नहीं करते। तो हम पहुंच चुके हैं बड़े बाजार और यहीं से हम स्वीटी के लिए बिस्कुट लेके जाते हैं हमेशा की तरह। और इसी दुकान से हम उसके लिए दवाई लेके जा रहे हैं क्योंकि वो खुजली से बहुत परेशान हो चुकी है। स्वीटी के लिए बिस्कुट और दवाई भी ले लिया है। अब हम जाएंगे और सामान लेने। ओ भाई गाड़ी। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने एरिया के लोकल मार्केट में। पहुंच चुके हैं किराना की शॉप में। यहीं से लेंगे सामान। लेके जाने हैं ओरियो बिस्किट जो कि है 12 पीस 120 रुपये का। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं शॉप के अंदर और बिस्कुट और क्या क्या चीज़ लेके जानी है वो देखनी है। तो दोस्तों दुकान में आगे सामान ही भूल जाते हैं क्या क्या लेना है। तो हमने चीनी भी लेके जानी है। ये चावल देख रहे पापा, चीनी किधर है। तो यहाँ पर राजमा है 1 किलो 155 रुपये का। यहाँ से हम एक टिश्यू पेपर भी लेके जा रहे हैं। हमारी शिवानी गेट पे बैठी है। तो इसको खुजली बहुत हो रही है तो आज इसके लिए दवाई लेके आ चुके हैं। तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या सामान मैं लेके आई हूँ। मैंने लगा दिया है कैमरा। सबसे पहले ओरियो के पैकेट, माजा, फिर आता है ये प्रसाद जो कि मंदिर के लिए है, चने जो कि पापा खाते हैं, फिर आता है इनो का पैकेट, फिर आता है मूंगफली, फिर आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीनी, ठीक है। तो ये तो रहा सामान और बाकी फटाफट टाइम कम हो चुका है 7:30 और अभी खाने की तैयारी भी करना है, केक भी बनाना है दोस्तों। तो मैं मिलती हूँ आपको शूट शटाई के बाद में। तो केक बनाने के लिए सारी चीज़ें मैंने सामने रख दी है। सबसे पहले मैंने ओरियो बिस्कुट को मिक्सी में पीसा है और हमें चाहिए फिर मूंगफली और 60 रुपए की ये चॉकलेट और इनो चाहिए और घी चाहिए और ओरियो बिस्किट के अंदर की क्रीम, थोड़ा सा दूध जो कि मेन है। बैटर तैयार
तैयार है और अब ये जो घी है उसको मैं चारों तरफ से फैलाऊंगी। तो कुछ दिन से मौसम बढ़िया हो चुका था और 2 दिन से बहुत भारी गर्मी हो रही है, जिसके कारण किचन में तो भाई साहब 1 मिनट भी खड़ा नहीं जा रहा। तो मैंने जो केक है वो चढ़ा दिया है अवन में और अब बारी है चॉकलेट तैयार करने की। जो चॉकलेट लेके आई उसको मेल्ट करना है, बाकी बस देखते जाओ क्या क्या करती हूँ मैं। पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था कि पुराने ज़माने के जो बूढ़े लोग हैं वो अपना जन्मदिन नहीं मनाते थे और उनको तारीख भी याद नहीं रहती थी इसके कारण। तो आपके ज़माने में देखो, मैंने सोचा अगर आपके ज़माने में हम अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो हम अपने मम्मी पापा को क्यों ना मनाएं। तो इतना मैं कह सकती हूँ कि मेरे दादा के टाइम पे ना बर्थडे बूढ़े मनाया जाता था, ना पापा के मम्मी के टाइम पे, ठीक है। तो ये जो बर्थडे मनाने की परंपरा है वो मुझसे स्टार्ट हुई जब मैं पैदा हुई थी इस घर में। तो पहला जन्मदिन मेरा मनाया गया था और अगर मेरे पास फ़ोटो पड़ी हुई तो मैं यहाँ पर शेयर करूँगी जब मेरा पहला जन्मदिन मनाया गया था। तो ये जो जन्मदिन की प्रक्रिया है वो मेरे से शुरू हुई थी। तो मैंने सोचा जब मेरे से शुरू हुई थी तो क्यों ना मैं भी सबका जन्मदिन मनाऊँ, मतलब मम्मी पापा का, जिन्होंने शुरुआत की मेरे से, ठीक है। और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है और अपन को ये छोटी छोटी चीज़ें करने में बहुत सुकून मिलता है, तो इससे इंसान खुश भी होता है। तो मैं छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। तो फटाफट बनाते हैं केक। उसमें थोड़ा सा रखूँगी दूध, मेल्ट हो चुकी है। अब ये बहुत अच्छे से हमारी जो चॉकलेट है वो मेल्ट हो चुकी है। मैंने दाल भी बना दी है और दाल के ऊपर ही मैंने क्रीम रखी है ताकि ये मेल्ट हो जाए गर्म भाप से। और यहाँ पर मैंने चॉकलेट भी तैयार कर दी है और ये है मूंगफली, ठीक है। और यहाँ पर केक बन रहा है। केक अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ ओरियो बिस्कुट रखे मैंने केक को सजाने के लिए और यहाँ मेरा भाई एक उठा के सारे ले गया। भाई साहब पूरा एक पैकेट ख़त्म कर दिया उसने। तो मेरा सब्र देखो, मैं कुछ भी नहीं खा रही क्योंकि वो डेकोरेशन के लिए रख रहा है। और इधर मैंने दाल भी चढ़ा दी, भात भी बन चुका है हमारा। तो बस अब केक को तैयार करते हैं, फिर पापा को मस्त करके खिलाते हैं। चेक करते हैं कि बना है नहीं बना। अगर साफ़ निकलेगा तो मतलब बन चुका है, पूरा साफ़ आ रहा है। तो इधर हमारा केक भी बढ़िया तरीके से बन है और अब बारी है उसको सजाने की, ठीक है। अब मैं कैमरा रख देती हूँ, बस आप मस्त करके देखो कैसे सजाती हूँ मैं। और इस केक को मैं थोड़ा सा कॉर्नर से अच्छे से भाई साहब सीधा करते हैं। मैं केक बना ही रही थी कि ट्राइपॉड को मैं सेट कर रही थी और ये सेट हो नहीं रहा था। सेट करने के चक्कर में ये टूट चुका है यहाँ से और इसकी जो मुंडी है वो मेरे फ़ोन में अटकी है, फ़ोन में लगा है। तो भाई साहब काम ख़राब हो चुका है। एक काम अच्छा हो रहा था, दूसरा काम ख़राब हो। भाई साहब यहाँ पर ट्राइपॉड ने मेरा साथ छोड़ दिया है, मतलब टूट चुका है, मेरे से ही टूटा है वो। आज तक ट्राइपॉड में जितना भी मैंने कुछ बनाया है वो ट्राइपॉड की मदद से बनाया है क्योंकि यही रिकॉर्ड करता था। और यहाँ पर थोड़ा सा काम बढ़ चुका है मेरा, मुझे एक हाथ से वीडियो भी शूट करना है और दूसरे हाथ से जो केक है वो भी सजाना है। तो देखते हैं कैसा हो पाता है। और मैंने ये लेयर भी काट दी है केक की ताकि ये प्लेन हो जाए। अब बारी है चॉकलेट बनने की। तो एक हाथ से बहुत मुश्किल हो रहा है वीडियो बनाना, दूसरे हाथ से काम भी कर रही हूँ। अब बारी है साइडों पे मूंगफली बनने की। मैं केक को फ्रिज में रखने जा रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा ऊपर वाली चॉकलेट जो है जम जाए। फिर पापा का नाम लिखूंगी। ये थोड़ी सी चॉकलेट बचा के रखी थी और ये चॉकलेट मैंने यहाँ पर लगा दी है। और ये ओरियो बिस्किट ये है। अब जो क्रीम दिखाई दे रही होगी आपको, उससे नाम लिखूंगी मैं इस टूथपेस्ट की मदद से। पूरा 2 घंटे हो चुके हैं मुझे केक बनाते बनाते। ज़्यादा टाइम मुझे इसलिए लगा क्योंकि मुझे
वीडियो पे भी शूट करना होता है तो वीडियो शूट करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर वीडियो शूट नहीं करना होता तो मैं फटाफट 1 घंटे में बना देती केक। और जब तक केक ठंडा होता है फ्रिज में तब तक मैं सबको दाल भात खिला देती हूँ, क्योंकि दाल भात भी बन चुका है और टाइम भी 9 बज चुके हैं रात के। गर्म का सबको दाल भात भी खिला दिया है और बर्तन भी धो के रख दिए हैं। तो किचन की आधी साफ सफाई तो हो चुकी है। अब बारी है केक ले जाने की। और ये देखो भाई साहब, केक कितना सुंदर लग रहा है। पापा को दिखा दे और पापा को पूछेंगे केक कैसा लगा। और खाने में तो भाई साहब पता नहीं कैसा होगा, पर दिखने में तो लाजवाब लग रहा है केक। पापा इधर देखो। तो ये लेके आ चुके हो केक और पापा को दिखाते हैं फाइनल लुक केक का। ये देखिए कैसा लगा, पकड़ो। तो अब पापा काटने लगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ। ये केक है, ये कट चुका है। केक कटेगा तो समय बटेगा। और पापा से पूछते हैं केक कैसे बना। कैसे बना पापा, सच बताओ। ये इसलिए सख्त लग रहा है क्योंकि ये फ्रिज में रखा था ना तो जम चुका है। और अंदर की लेयर देखो, मैंने कैसे चॉकलेट भरी है, क्रीम भरी है सॉरी। तो यहाँ पर मैं पापा को खिलाती ये। तो इधर पापा को खिला दिया और पापा हमें खिलाते हुए। तो आप टेस्ट है खुद के केक के। मस्त बना ना केक। तो केक बहुत ही बढ़िया बना है, अंदर सब बिल्कुल पका हुआ है। काट के दिखाती हूँ। इस साहब यकीन ही नहीं हो रहा, मैंने आज केक बनाया। पहली बार जिंदगी में केक बनाया, वो भी इतना अच्छा बना था। उम्मीद नहीं थी। पापा को तो बहुत ही बढ़िया लगा केक। और सच में केक खाने में भी बहुत ही मस्त बना। तो पापा के जन्मदिन में घर में बनाया केक अपने हाथ से, तो बहुत ही खुशी मिल रही है। और जब मैं खुश हो जाती हूँ तो मेरा जो खाना खाने का मन है वो नहीं करता, पेट पहले भर जाता है खुशी से। तो इधर मेरा बाट का दाल भात पड़ा है तो मन नहीं कर रहा खाने का, क्योंकि पापा को खुशी मिली मैंने जो केक बनाया, ठीक है। तो सबके चेहरे में खुशी देख के मेरा पेट भर चुका है। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि जब मैं खुश हो जाती हूँ तब मेरा पेट खुशी से भर जाता है और खाने से नहीं भर पाता। तो दोस्तों मुझे कमेंट करना, अगर आप देखना चाहते हो मुझे दूसरा केक बनाते हुए तो मैं दूसरा केक तभी बनाऊंगी अगर आप जब भर भर के कमेंट करोगे। और वीडियो को करती मैं दृश्य समाप्त। होप आपको जो आज का वीडियो है पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।